राम राम मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर। मित्रों, बहुत दिनों के बाद मैं अनिल सामा आज वापस उपस्थित हुआ हूँ आप सभी के समक्ष। काफ़ी दिनों के बाद उपस्थित होने का कारण है मित्रों, पहला कारण तो आउट ऑफ स्टेशन यानी बाहर गए हुए थे, और दूसरा कारण व्यस्तता काफ़ी था, और तीसरा कारण यह था मित्रों टेक्निकल इशू। जो हमारे स्टूडियो थे, कहीं न कहीं आप देख रहे हैं इस समय हमने स्टूडियो जो है कि अपने स्टूडियो को चेंज कर लिया है। पहले वाली स्थिति में काफ़ी समस्याएं होती थी, कहीं न कहीं इस सेटअप को करने में भी हमें काफ़ी समझना पड़ा। तो अभी आप पहले की अपेक्षा इसी प्रकार इसी सेटअप पर इसी प्रकार आप वीडियोस देखेंगे, देखने को मिलेगा आपको। अभी हम मैन्युअली आपकी कुंडली का यहाँ पे जो है कि नोट करके और आपको मैन्युअली समझाएंगे, बताएंगे। यह ज़्यादा बेहतर होता है मित्रों लोगों को समझने में और हमें समझाने में, क्योंकि जो पहले की स्थिति थी, बैकग्राउंड स्थिति और कंप्यूटराइज कुंडली का जो सिस्टम हम करते थे उसमें कहीं न कहीं समस्या होती थी, और उन्हीं वजह से हमने उस सिस्टम को बंद किया, इस प्रकार के सिस्टम को चालू किया। अभी आप प्रतिदिन जो भी हमारे वीडियोस देखेंगे इसी सेटअप पे आप देखेंगे। दूसरी चीज़ मित्रों, काफ़ी दिनों के बाद हम उपस्थित हुए हैं, काफ़ी लोग इंतज़ार कर रहे थे। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, इतने दिनों के बाद आपके बीच उपस्थित हुआ। अभी प्रयास यही रहेगा कि प्रतिदिन आपको वीडियोस मिलते रहें। अभी देरी न करके हम यह बताएंगे, अपने पिछले विषय को याद करेंगे कि हमने बोला था 4 लोगों की कुंडली विश्लेषण हमें अप्रैल में करना है, जबकि अप्रैल में हमारे सेटअप बंद हो गए थे किसी समस्यावश और हम बाहर चले गए थे। अभी चलिए उन्हीं 4 लोगों का कुंडली विश्लेषण शुरुआत करते हैं। उनमें से आज एक पहला दर्शक है जिनकी कुंडली का चुनाव किया हूँ। और दूसरी चीज़ आपको बता दूँ, यदि आप नए हैं मित्रों, आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, आप भी अपना जन्म कुंडली इसी तरह विश्लेषण कराना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अपना डेट ऑफ बर्थ और अपना सवाल अवश्य दे दें। समय आने पर आपकी कुंडली का विश्लेषण कर हम आपके सवालों का जवाब अवश्य ही दूंगा। तो चलिए विश्लेषण के कार्यक्रम को शुरू करते हैं। आप इस वीडियो को पूरा देखें, इसमें आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि इस वीडियो में बताए जाने वाले योग और दुर्योग हो सकता है आपकी कुंडली में निकल जाए, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखें, आप सभी मित्रों से अनुरोध है। चलिए ज़्यादा समय न लेके हम विश्लेषण के कार्यक्रम को शुरू करते हैं। आपको बताना चाहूँगा, आज हमने जिनकी कुंडली का चयन किया वो है ऋषि कुमार जी का। ऋषि जी, बहुत दिन से आप प्रतीक्षित थे, हम क्षमा चाहेंगे, आपने इतना दिन धैर्य बनाया, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आइए आपकी कुंडली का विश्लेषण कर कुछ ऐसे मुख्य बातें बताते हैं जो आपके लाइफ टाइम के लिए फॉलो जो है लाइफ टाइम के लिए आपको काम देगी। चलिए ऋषि जी, आपके डेट ऑफ बर्थ को बता दें, आप चेक कर ले। आपने हमें भेजा है 4 जनवरी 2002 और जन्म समय है रात्रि में 12:10 का, और जन्म स्थान है रेवाड़ी, हरियाणा। ऋषि जी, आपने सवाल किया है करियर और पॉलिटिक्स में कितना अच्छा रहेगा, लाइफ कैसी रहेगी। आइए ऋषि जी, आपके कुंडली का विश्लेषण कर आपके सवालों का जवाब जानते हैं। ऋषि जी, आपके डिटेल्स के आधार पर आप देख रहे हैं हमने जो कुंडली बनाई वो कन्या लग्न की बनाई है यहाँ पे, और आपकी कुंडली में शुक्र और सूर्य के द्वारा यहाँ पे कहीं न कहीं लक्ष्मी नारायण नामक जैसा राजयोग का निर्माण हो रहा है। मित्रों, गर्मी काफ़ी बढ़ गए हैं, हमने फैंस को चालू कर दिया है। क्षमा चाहेंगे यदि वॉइस में समस्या हो रही,
तो आप हमें कमेंट करके बताएं, अगली बार हम फैंस को क्लोज ही रखेंगे। और आइए ऋषि जी आगे बढ़ते हैं आपकी कुंडली के विश्लेषण में। जैसे कि हमने बताया शुक्र जो है धनु राशि में है, तो ऐसा जातक प्रसिद्ध होता है किसी भी क्षेत्र में, पॉलिटिक्स के क्षेत्र में भी ऐसा जातक नाम कमा सकता है। और वहीं आपकी कुंडली में राहु भी दशम में है, तो इस बात का सूचना देता है। और गुरु जो है दशम में है, जबकि षटबल में गुरु अत्यधिक बलवान है, तो इस बात की सूचना है गुरु उच्च पद दिलाता है। सूर्य जो है चतुर्थ में है, जनता का भाव है, तो जनता के द्वारा मान सम्मान, जनता के बीच कहीं न कहीं अपना रुतबा दिखाना, यानी आपके कुंडली में ग्रहों की स्थिति तो ऐसी है कि आप उच्च पद पे जा सकते हैं, पॉलिटिक्स में जा सकते हैं, निसंदेह आपका लग्न अच्छा है, मजबूत है, ऐसे जातक सफल भी होते हैं। परंतु देखिए ऋषि जी, सफलता यदि यहाँ पे दिखाई दे रहा, 100% सफलता के लिए 100% कुंडली ठीक रहनी चाहिए, क्योंकि जहाँ राजयोग हमें आगे बढ़ाते हैं वहीं दुर्योग हमें पीछे गिराते हैं, नीचे गिराते हैं। यूँ समझिए कि आपके कुंडली में कुछ ऐसे राजयोग तो हैं, कुछ ऐसे ग्रह योग तो हैं जो आपको आगे बढ़ा रहे हैं, आपको आगे बढ़ाएंगे, चाहे पॉलिटिक्स का क्षेत्र हो, चाहे कोई भी क्षेत्र हो। हाँ, विशेषकर पॉलिटिक्स के क्षेत्र में जाना अनिवार्य है। ऐसे जातक को सफलता जल्दी मिलती है, क्योंकि बुध यहाँ पे अच्छा है, पंचम भाव से संबंध बना रहा। ऐसे जातक जिनके कहते न कि ज्ञान युक्त वाणी हो, तो ऐसे लोग जनता को काफ़ी अच्छे समझा सकते हैं और जनता के दिलों को जीत सकते हैं। परंतु ऋषि जी, यहाँ पे आपकी कुंडली में हमने एक नहीं चार दुर्योग, चार दोष देख रहे हैं। एक दोष हो तो कहीं 10%, दो दोष हो तो कहीं 20%, 4 दोष होने की वजह से कहीं न कहीं 50% रुकावट दिखाई दे रहा है। 50% रुकावट ऋषि जी, आप चाहे पॉलिटिक्स की बात करें या फिर किसी और क्षेत्र में आप जाना चाहते हैं, तो बड़ी ही समस्या है। या 50% रुकावट से लड़ना काफ़ी मुश्किल सा होता है। यदि किसी के जीवन में 10% 20% रुकावट हो, तो इंसान थोड़े से दुख हो, थोड़ी सी समस्या हो, तो इंसान उससे लड़ सकता है आधे आध। यानी जहाँ 50% सफलता, वहाँ 50% रुकावट, तो कहीं न कहीं समस्या है ऋषि जी। पर आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हमने कुछ पॉइंट्स यहाँ पे नोट किए हैं, आपको उन पॉइंटों को ध्यान देना है और लाइफ में अपने फॉलो करना है। ऋषि जी, 50% क्या, यदि किसी जातक की कुंडली में 100% दोष हो, 100% रुकावट हो, वैसे 100% किसी के कुंडली में ग्रहों के द्वारा रुकावट तो नहीं होता, थोड़ा 90% 80% किसी रेयर कुंडलियों में होता है कि उनके सारे ग्रह खराब हो जाते हैं, 9 में से 1-2 ग्रह अच्छे रहते हैं। तो ऐसे केस में 60-70% उनकी कुंडली समस्याओं का बन जाता है। ऋषि जी, आपको सफलता मिलेगा यदि आप आला दर्जे का मेहनत करते हैं, स्ट्रगल करते हैं। साथ ही साथ कुछ रेमिडीज, कुछ उपाय हम आपको बताए हैं, जो उपाय आपको करना है। पहले आपको दोष बता दें, कौन कौन से दोष आपके कुंडली में है। देखिए, पहला दोष है सूर्य और केतु के द्वारा ग्रहण दोष बन रहा, जो कि जातक को मान सम्मान में
कमी कराता है, वहीं सूर्य मान सम्मान के कारण है। दूसरा दोष आपकी कुंडली में गुरु राहु के द्वारा दसम भाव में आप देख रहे हैं चांडाल नामक दोष बना है, जिसके फलस्वरूप जातक जिसका अच्छा करता है वहीं सामने वाला उसके साथ बुरा करता है। यानी आप जिसका भला करेंगे वही आपको यानी रिएक्शन उल्टा करता है। क्रेडिट देने के बजाय जो है कहीं न कहीं सामने वाला अपने साथ गलत बर्ताव करता है। तो ऐसा आपके साथ होता होगा। तीसरा हमने जो उपाय नोट किया है खेम द्रुम नामक दुर्योग। ऋषि जी चंद्रमा जो है यहाँ पे 12वें भाव में अकेले बैठे हुए आप देखेंगे तो यह केमद्रुम नामक दुर्योग का निर्माण करता है, जिसके फलस्वरूप जातक का सभी काम अड़चन में आता है, सभी कार्यों में रुकावट होता है, मानसिक तनाव होती है, परेशान सा हो जाता है जीवन। ऐसा लगता है कि आखिर हमारे ही जीवन में क्यों समस्या। कहीं न कहीं ऐसी स्थिति भी लाता है कि कई वर्ष जातक जो है कठिन समस्याओं का सामना करता है, घर बार से नाते टूट जाते हैं। तो ये बड़ा ही विकट दोष है। चौथा दोष है शुक्र जो है नवमांश में नीच राशि में चला गया है। हमारा ज्योतिष शास्त्र बोलता है ऋषि जी कोई भी ग्रह लग्न कुंडली में उच्च का हो परंतु नवमांश में नीच का हो तो नीच के समान फल देता है, क्योंकि नवमांश जो है डीपली विश्लेषण हो जाता है। तो यह भी एक दोष है। तो यहाँ पे हम नंबर वाइज ध्यान देंगे कि कौन से ग्रहों को हमें मजबूत करना है, किन ग्रहों को मजबूत करने से हमारा काम बन सकता है, किनकी हमें ज़रूरत है, उनके उपाय करेंगे। देखिए अभी ऋषि जी शुक्र धनु राशि में है तो ज्योतिष शास्त्र बोलता है ऐसे लोग प्रसिद्ध होते हैं। तो यहाँ पे पॉलिटिक्स में प्रसिद्धि पाना है तो सबसे पहले हमें शुक्र को ठीक करना पड़ेगा। तो शुक्र को ठीक करने के लिए क्या करना है? माँ भगवती देवी दुर्गा की आराधना, किसी भी देवी की पूजा करना है आपको, सबसे पहला उपाय आपके लिए। और सूर्य देव को जल देना, माता पिता की सेवा करना, ये कॉमन उपाय है, इसे तो आप ना भूलें। हमने सबसे पहले आपको यहाँ पे बताया कि आप देवी की आराधना करें। और दूसरा चीज़ आपको ध्यान देना है, गुरु चंडाल नामक दुर्योग बना है, गुरु को भी ठीक करना है। तो गुरु कैसे ठीक होंगे? प्रतिदिन मंदिर में दर्शन करें, केसर का तिलक आप माथे पर, जुबान में और नाभि में लगाया करें प्रतिदिन। इसके अलावा आपको तो अच्छी खासी सफलता पानी है, अत्यंत बलवान करना है गुरु को, दोष रहित करना है। तो हमने जो यहाँ पे पॉइंट नोट किए हैं दीक्षा के लिए, आप इस पॉइंट को ध्यान दें। आपको दीक्षा लेना चाहिए। गुरु दीक्षा लेकर गुरु मंत्रों का जाप यदि आप करते हैं ऋषि जी, तो कहीं न कहीं आपके जीवन से समस्याएं समाप्त होंगी, कार्यों में आने वाली रुकावटें समाप्त होंगी, गुरु से संबंधित समस्याएं दूर होंगी, जो कि गुरु उच्चता का कारण है, कहीं न कहीं आपकी सफलता का कारण है। गुरु को बलवान करना अत्यंत आवश्यक है, बिना गुरु के ज्ञान कहाँ होगा। तो एक पॉलिटिक्स में सफलता के लिए ज्ञान को बरकरार रखना जरूरी है। गुरु आपके सटबल में तो बली हैं, परंतु यहाँ पे दोष लगा दिया राहु, फलस्वरूप कमी आ रही है उनके फलों में। और यदि गुरु दीक्षा लेकर जाप करते हैं मंत्रों का, तो बाकी और भी जो कुंडली के दोष है उनका भी शमन हो जाएगा। तो इस बात का आप ध्यान रखें, आपको गुरु दीक्षा लेना चाहिए। अब सवाल उठता है कैसे, कहाँ? तो ऋषि जी आपके नज़दीक मथुरा वृंदावन है, आप वृंदावन में जाकर किसी श्रेष्ठ संत से
आप दीक्षा ले। सवाल उठता है कौन सा दीक्षा ले? आपके जिसकी जो है कि आपको जिसमें इंटरेस्ट हो, जिसमें रुचि हो, आप उनका ले सकते हैं। फलस्वरूप यदि हमारे सजेशन को सुने तो हम तो यही कहेंगे कि आपकी कुंडली एक बार देवी की पूजा करने के लिए बोल रहा, देवी दुर्गा की पूजा या फिर किसी देवी का, तो हम यही कहेंगे क्यों ना राधा नाम की दीक्षा ले लिया जाए। राधा जी देवी स्वरूपा है, आपका दीक्षा भी हो जाएगा और देवी की पूजा भी हो जाएगा। राधा नाम का जाप करें, यदि आप किसी गुरु से राधा नाम की दीक्षा ले ले, राधे राधे का, और उसका जाप करें तो आपका दोनों ठीक हो जाएगा, गुरु और शुक्र दोनों ठीक हो जाएगा। तो ये बड़ी कमाल की बात है। वैसे आपका जिसमें जो है दिलचस्पी हो, जिसमें आपको इंटरेस्ट हो, आप उनका ही लीजिए, आप इस बात को निगलेक्ट करें। हमने आपको बता दिया दीक्षा के लिए। तीसरा चीज़ देखिए ऋषि जी, काफ़ी लोग परंपराओं को भूल जाते हैं। आप समझिए, आप भले जॉब करते हो या नहीं करते हो, आपके फैमिली वाले में कोई व्यक्ति तो जॉब कर ही रहा होगा, कोई तो आपका परिवार संभाल ही रहा होगा। प्रत्येक गृहस्थ का धर्म होता है, गृहस्थ का कर्तव्य होता है, गृहस्थ का मुखिया हो, कोई गृहस्थी हो, वह जो इनकम करता है उनमें सभी का अंश होता है। जैसे कोई व्यक्ति पैसे कमाता है, उसमें उसकी जिम्मेदारी होती है, धर्म होती है अपने परिवार को चलाना, परिवार के सभी सदस्यों का अंश उसमें होता है। उसी प्रकार पक्षियों का अंश होता है। पुराने ज़माने में हमारे घरों में लोग रोटियां बनाते थे, पहली रोटी गाय को, दूसरी कौवे को, तीसरी कुत्ते को देते थे, अंतिम वाली रोटी। तो इन परंपराओं को ध्यान रखना पड़ेगा। यदि हम इनको नहीं करते हैं तो कहीं न कहीं हमारे जीवन में पितृदोष का प्रभाव बढ़ता है, शनि का प्रकोप बढ़ता है, ऐसे लोग को सफलताओं में रुकावट आता है। तो ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते तो एक चीज़ तो अनिवार्य है, पक्षियों को दाना देना, रोटी खिलाना। रोटी नहीं दे सकते, कौवे को सेव डाल सकते हैं, कबूतर को ज्वार अथवा बाजरा डाल सकते हैं। आप अपने दिनचर्या में पक्षियों को दाना डालना शामिल कीजिए। आप भले ही नहीं कमाते हैं, दाना डालना पक्षियों का बुद्ध को मजबूत करता है। मैं क्यों बोल रहा हूँ, आपकी कुंडली में बुद्ध जो है पंचम भाव में बैठे हैं यहाँ पे, और षड्बल में बेहद कमज़ोर है। पंचम भाव में है जो कि अच्छे फल दे सकते हैं यदि उनको मजबूत कर दिया जाए। तो आप अपने दिनचर्या में यहाँ पे जो हमने लिखा है, पक्षियों को दाना डालना आप शुरू करें किसी भी तरह से प्रतिदिन। और एक रत्न आपको पहनना है, इसी बुद्ध को मजबूत करने के लिए हमने पन्ना रत्न यहाँ पे लिखा है, तो आप पन्ना रत्न पहने। इससे आपको जो है बुद्ध आपका मजबूत होगा। कहीं न कहीं जीवन में उन्नति के लिए, सफलता के लिए, कंसंट्रेशन के लिए कहीं न कहीं आपको काफ़ी लाभ होगा। पन्ना रत्न आपकी कुंडली सजेशन कर रही, तो आप पन्ना रत्न पहन सकते हैं, जो कि हमने यहाँ पे लिख दिया। और ऋषि जी एक चीज़ और, आप हमारे प्रतीक्षित दर्शक हैं तो आपको एक चीज़ और बताएंगे। ऋषि जी, आप अपने जीवन में सफलता के साथ साथ इस बात को नोट करके रखें कि यम नाम जो है, यम लेटर आपके लिए लकी है। यम यानी मैं, यम फॉर मुंबई, मुरादाबाद। मुंबई जैसे शहर में यदि आप कोई जॉब करें, कोई बिजनेस करें, तो आपके लिए काफ़ी सूटेबल होगा। यह आपके नाम राशि से मैच करती है, जबकि नाम राशि घर से बाहर ज़्यादा इफेक्ट देती है। तो यह ज्योतिष सूत्रों के आधार पे हमने आपको बताया, प्रत्येक मनुष्य को उसके लिए अलग अलग लेटर लकी होते हैं। तो आपके लिए यम लेटर लकी है। यम नाम की कंपनी हो, यम नाम का शहर हो, यम नाम का व्यक्ति हो, जैसे मनोज,
ऐसे लोगों से जुड़ने पे, ऐसे कंपनी में काम करने से, ऐसे शहर में रहने से आपकी तरक्की होगी। तो आप यम लेटर को ध्यान रखिए, आप इस यम लेटर को ध्यान रखें, आपके लिए लकी है। ये 4 चीज़ें हो गई आपकी। अब आपको एक चीज़ और बताऊंगा, मंगल यहाँ पे षष्ठम भाव, छठे भाव से संबंध बना रहा। ऐसे जातक को किसी भी तरह से कर्ज किसी को नहीं देना चाहिए। यदि आप कर्ज दे रहे हैं तो उसे भूल जाइए, क्योंकि कर्ज को फंसाने वाला काम करता है मंगल। तो आप इस चीज़ से दूर रहें, किसी को कर्ज न दे अथवा कर्ज न दिलवाएं, गारंटर न बने। ये भी आपके लिए लाइफ टाइम याद करने वाली बातें हैं। और हमने जो ये 4 चीज़ें आपको लिखा है, यहाँ पे हमने राम लिखा है, जो कि हमें राधा लिखना चाहिए, उसके लिए आप ध्यान रखें। आप चाहें तो राम नाम की दीक्षा ले सकते हैं। और इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, लाइफ टाइम के लिए है। ठीक है, तो ऋषि जी यही सब बातों को ध्यान रखना है आपको। शायद हमने यहाँ पे गलत लिख दिया है, तो आपको अभी यहाँ पे 4 हुए, दीक्षा लेना है, पक्षियों को दाना, पन्ना और यम लेटर। इन 4 चीज़ों का ध्यान रखना है लाइफ टाइम के लिए। ये 4 चीज़ें आपको जीवन में उतार लेना है, दिनचर्या में शामिल करना है। इसके अलावा एक कुछ और बातें रखना है ध्यान, कि चंद्रमा केमद्रुम नामक दुर्योग से पीड़ित है, द्वादश भाव में आप देख रहे हैं। तो आपको कहीं न कहीं भोलेनाथ की आराधना करना है, इससे केमद्रुम दोष जो है शांत होगा आपका। तो इस बात का भी आप ध्यान रखें। सोमवार के दिन दूध चढ़ाएं या फिर पंचामृत से शिव जी का अभिषेक करें, इस बात का भी ध्यान रखें। ठीक है ऋषि जी, तो इतना सा उपाय यदि आप करते हैं